है आपका अपने यूट्यूब चैनल धीरे क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है ये है क्लास 10th के मैथमेटिक्स के NCERT एक्सरसाइज 5.3 का वीडियो सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का के एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को AP का सम निकालना है, जिसको हम देखेंगे कुछ फार्मूलाज के साथ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसे हम शुरू करते हैं। इसके लिए तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके फार्मूला को देखते हैं, यानी इस एक्सरसाइज का जो फार्मूला है वो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इस फार्मूला पे बनेंगे। वो कौन सा है? तो Sn = n/2 × a + l और Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। ये हमारा फार्मूला है। जैसे अगर हमारा कोई AP है 2, 4, 6, 8 और 10, तो इसका अगर हम लोगों को सम निकालना है तो इसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे? 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 20 और 10, 30। ये हमारा इसका सम है। तो ये छोटा सा सीक्वेंस है, इसलिए अगर बड़ा सीक्वेंस होगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है, ये Sn = n/2 × a + l, जहाँ a जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है और l जो है हमारा वो लास्ट टर्म है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे इस फार्मूला पे अगर हम इसको बिठा के देखते हैं तो 2, 2, 4 और 1, 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5, 5.2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 2 और लास्ट टर्म कितना है? 10। तो ये कितना हो गया? 5.2 × 12/6 = 30। तो इस फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन चेक करते हैं एक बार। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो हम इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही किया था कि अगर कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? A, सेकेंड टर्म इसका क्या होगा? तो इसका सेकेंड टर्म होगा A + D। इसका थर्ड टर्म क्या होगा? A + 2D। इसका थर्ड टर्म क्या होगा? A + 3D। सॉरी, फोर्थ टर्म इसका क्या होगा? A + 3D। ये इस तरह से क्या चलेगा? तो AN + ND, इस तरह से। ठीक है। तो अगर हमको इसका सम करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे? तो इसको लिखेंगे Sn, क्योंकि किसका टर्म है? तो लास्ट टर्म का। तो लास्ट टर्म को Sn से दिखाएंगे। तो Sn = लिखेंगे A + a + D + a + 2D + a + 3D डॉट कितना तक? AN + ND। ठीक है। अब उसी तरह से हम इसको इधर लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो ये हमारा अगर लास्ट टर्म हो गया तो इधर से हम पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा? L - D, L - 2D, L - 3D डॉट ये क्या हो जाएगा? AN - ND, ऐसा कुछ आएगा हमारा। जैसे इसको समझने के लिए अगर हम इधर देखते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम 2 में 2 ऐड करके भी आ सकते हैं अगर आगे से इधर चलेंगे तो, और इधर से इधर चलेंगे तो माइनस करके आ सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो लास्ट टर्म है यहाँ पे हमारा L हो गया, और जो D है कॉमन डिफरेंस, वो हम इसमें डिफरेंस माइनस करते जाएंगे तो हम लास्ट में फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से तो हम इसको भी अगर सम अप करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? Sn = L - D + L - 2D + L - 3D डॉट कितना? AN - ND, ऐसा कुछ मिलेगा हम लोगों को। और अगर हम इसको दोनों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2Sn = क्या हो जाएगा? ये A का A तो रहेगा, लेकिन AN से इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा AN कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। A क्या हो जाएगा?
तो a सब में कॉमन हो जाएगा, d इसके साथ ये कैंसिल, 2d इसके साथ ये कैंसिल, 3d इसके साथ ये कैंसिल, nd इसके साथ ये कैंसिल। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे टोटल होगा a प्लस l कितना, n टाइम्स, कितना टाइम्स, n टाइम्स। l कितना आएगा, n टाइम्स, और a कितना आएगा, n टाइम्स। तो n कॉमन हो गया, तो Sn इक्वल्स टू क्या हो गया, n इंटू ए प्लस एल। तो Sn इक्वल्स टू क्या कर देंगे, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, और l हमारा क्या है, लास्ट टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म है, इसके लिए ये क्या होता है, तो Tn वाला फार्मूला लगा देंगे। तो Tn वाला फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, एल की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला पे। तो हम दो फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, फिर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ है तो उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक को सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को, जिससे हम लोगों का और ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी दिए गए एपी का क्या करना है, हम लोगों को सम निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया a, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, अप टू कितना टर्म्स पे निकालना है, 10 टर्म्स पे। तो Sn इक्वल्स टू लगा सकते हैं हम लोग n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, नहीं पता है, एल इसमें नहीं पता है, फर्स्ट टर्म और डी पता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक और फार्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला। यानी यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो a कितना है इसका 2, d कितना है, तो दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तब यहाँ से n बोला है 10 टर्म तक का निकालना है, तो 10 अपॉन 2, 2a, तो 2 2 4 प्लस n के जगह कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना है 5। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 में से 1 गया कितना 9, 9 5 जा 45, 45 और 4 49 इक्वल्स टू 9 5 जा 45, कैरी किया 4 5 जा 20 24 245, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 245। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का a कितना है, तो a इक्वल्स टू -37 है, तो d कितना हो जाएगा -33 और प्लस 37 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया, तो ये हो गया -6। ठीक है, ये क्या हो गया -6। तो यहाँ पे फिर से इसका फॉर्मूला लगा देंगे सेकंड का। तो Sn इक्वल्स टू क्या हो गया, Sn इक्वल्स टू कितना टर्म पे, तो 12 टर्म पे, 12/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 6 इंटू 37 2 जा 37 2 जा 74। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 74 प्लस कितना हो जाएगा 11 इंटू डी -66। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 7 6 13 और 1 14 -4, यानी 840 निगेटिव में। इसका टोटल सम कितना हो जाएगा -840। ठीक है, इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन का a हमारा है 0.6 दिया हुआ है, d निकालेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.1। ये हो गया 1.1। Sn इक्वल्स टू फार्मूला है हमारा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला पे करेंगे हम लोग, तो n अपॉन 2, n कितना है, तो n 100 टर्म पे निकालने के लिए बोल रहा है, तो 100/2 इंटू 2a, a के जगह कितना 0.6, तो 0.6 इंटू प्लस n के जगह कितना 100 माइनस 1 99.1.1। तो ये कितना हो गया 50 इंटू 1.2 प्लस 99 98
और 10, 1089, तो ये हो जाएगा 108.9। तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, 1 8 1 9 0 109, 109.1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 5 5 4 जा 45, 9 5 जा 45, कैरी किया 4, ये 4 हो गया और ये 5, तो 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कितना है, तो ये 1/15 है, ये 1/12 है, ये 1/10 है। कितना टर्म्स तक निकालना है, तो 11 टर्म्स तक को निकालना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम a निकालेंगे, तो a इक्वल्स टू 1/15 है। d इक्वल्स टू निकालना है, तो 1/12 माइनस 1/15, क्योंकि दो सक्सेसिव के बीच में निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो गया 60, तो ये हो गया 5 - 4 इक्वल्स टू 1/60। अब हम लोग को 11वें टर्म तक का इसका सम निकालना है, यानी Sn इक्वल्स टू, हमको n कितना दे दिया 11 टर्म्स, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो n इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे कितना है, तो 11 है, यानी ये क्या हो जाएगा S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2a, 2a के जगह कितना है, तो 2 इंटू 1/15 प्लस n के जगह कितना है 11 - 1 इंटू डी, डी इक्वल्स टू 1/60। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं, तो 11 2/15 प्लस 10 इंटू 6 यानी 1/6। तो इसको अगर करेंगे तो 11/2 इंटू 5 और 15 और 6 का एलसीएम 30, तो 4 और 5 9/30, ये कितना हो जाएगा 99/60, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यानी जो नीचे दिए गए हैं उनका सम निकालना। ये कितना है, ये 10 होल 1/2 है, ये 1012 नहीं है, ये 10 होल 1/2 है। तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, तो यहाँ अगर हम गौर से देखते हैं तो ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और यहाँ ये सेकेंड टर्म दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला शुरुआती वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट का हम बनाना चाहेंगे तो Sn इक्वल्स टू क्या होगा, तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l इंटू डी, सॉरी a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l। लेकिन यहाँ पे n हमको पता नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो Tn इक्वल्स टू कर देंगे a प्लस n-1 और यहाँ से हम n निकाल लेंगे। तो हमारा लास्ट टर्म 84 दिया है, तो L इक्वल्स टू 84 हो जाएगा, यानी Tn इक्वल्स टू 84 दिया है हमारा, और A इक्वल्स टू 7 है, प्लस n-1 नहीं पता, और D निकालने के लिए क्या करेंगे, तो D निकालने के लिए दो सक्सेसिव के बीच में, यानी 10 होल 1/2 माइनस 7 इक्वल्स टू 21/2/7 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 7/2। ठीक है, तो D हो गया 7/2, तो 84 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 77 इक्वल्स टू 7/2 इंटू n-1, तो ये 11 और ये n इक्वल्स टू कितना आ गया 22। अब यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं 22/2 इंटू a प्लस a इक्वल्स टू 7, l प्लस 84 इक्वल्स टू 11 इंटू 91, 1 10 10, ये इसका, यानी इसका टोटल सम कितना हो गया 1001। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा a दिया हुआ है 34, l दिया हुआ है 10, तो हमको निकालना है, तो हमको एक और फार्मूला क्या चाहिए, तो n चाहिए। इस फार्मूला पे बिठाने के लिए हमको n चाहिए, तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लगा देंगे Tn इक्वल्स टू क्या बोलता है, Tn इक्वल्स टू बोलता है a प्लस n-1 इंटू डी।
तो टी एन कितना है हमारा, तो टी एन हमारा यहाँ पे कितना है 10, तो 10 इक्वल्स टू क्या बोला है ए कितना 34 और n माइनस 1 इंटू डी कितना, डी है दो सक्सेसिव के बीच में 32 माइनस 34 कितना हो गया -2, तो ये इधर आया तो कितना हो गया -24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2 और ये कितना हो गया 12, n इक्वल्स टू 13, n इक्वल्स टू 13। अब हम निकाल सकते हैं S13 इक्वल्स टू, यानी इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, इसमें टोटल 13 टर्म्स हैं, तो S13 इक्वल्स टू क्या करेंगे 13/2 इंटू ए प्लस एल, 13/2 ए कितना है, ए है हमारा 34, एल कितना है 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 13/2 इंटू 44 इक्वल्स टू 13 इंटू 22 इक्वल्स टू क्या हो गया 220 प्लस 66 इक्वल्स टू कितना हो गया 286, इसका आंसर, यानी इसमें टोटल सम कितना हो गया 286। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समथिंग इसी तरह का है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में ए हमारा कितना है, तो ए हमारा -5 है, एल कितना है तो -230, एन क्या है नहीं पता, तो एन हम निकालेंगे। एन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए डी भी चाहिए, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सक्सेसिव -8 + 5 इक्वल्स टू -3, ये हो गया हमारा। तो टी एन इक्वल्स टू हम लिखते हैं कि ये क्या होता है, तो टी एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन इक्वल्स टू हमारा कितना दिया हुआ है, तो टी एन 2 - 2 3 0, ए इक्वल्स टू कितना है -5 प्लस एन कितना है नहीं पता -1, डी कितना है -3। अब ये कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा, सॉरी 225 हो जाएगा, ये प्लस में आएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 225 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, n इक्वल्स टू कितना हो गया 76। अब हम निकाल सकते हैं सीधा डायरेक्ट फार्मूला पे S76/2 इंटू ए इक्वल्स टू -5, एल इक्वल्स टू -230 इक्वल्स टू 38 इंटू -235। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 235 इंटू 38 0, 3 8 जा 24, 28 2 8 जा 16, 18 5 0 और ये 7, तो 0 3 9 8, तो ये कितना हो जाएगा 8930 नेगेटिव में इसका आंसर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि बोला है कि किसी दिए गए एपी में इन अ गिवन एपी ए इक्वल्स टू 5 डी इक्वल्स टू 3 ए एन इक्वल्स टू, यानी लास्ट टर्म जो है वो 50 दिया हुआ है, फाइंड एन और एस एन। तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टी एन वाला लगाएंगे, टी एन ये फर्स्ट का सोल्यूशन है। टी एन इक्वल्स टू क्या होगा, तो टी एन इक्वल्स टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना हमारा बोला है, तो टी एन यहाँ पे 50 बोला है, तो 50 इक्वल्स टू हो गया है ए कितना 7, सॉरी ए कितना 5, एन कितना नहीं पता वही तो निकालना है, डी इक्वल्स टू 3 बोल रहा है, तो 50 माइनस 5 कितना 45 इक्वल्स टू 3 इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 15, एन इक्वल्स टू कितना 16, यानी यहाँ पे इसका कितना वैल्यू 16। अब एस एन निकालना है तो एस एन आसानी से निकल जाएगा 16/2 इंटू, क्योंकि 16 टर्म टोटल अभी आया है, और एस एन इक्वल्स टू 16/2 इंटू ए कितना 5, एल कितना 50 इक्वल्स टू 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 इक्वल्स टू 4 और ये 44, तो इसका एस एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 440। ठीक है, एस एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 440। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका कितना आया था 16 और ये हो गया 440। अब इस सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड में भी सेम कह रहा है कि S13 निकालना है। S13 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू A प्लस L, सीधा फार्मूला है। तो 13/2 इंटू A इक्वल्स टू क्या हो गया, तो A इक्वल्स टू 7 और 35, ये कितना हो जाएगा 42, ये हो गया 21। तो 13 टू जा 260 प्लस 13 इक्वल्स टू 273। S13 कितना हो गया 273 हो गया। S13 273 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि आप क्या निकालो, D इसको निकाल के बताओ। तो D निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो D13 बोला है, ठीक है। तो S13 यानी S13 इक्वल्स टू कितना बोला है, तो हम लिख सकते हैं T13 इक्वल्स टू A प्लस 12D, क्योंकि क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह 13 माइनस 1 12D, तो A प्लस 12D। तो T13 कितना आया है यहाँ पे, T13 इक्वल्स टू 35 दिया हुआ है और A इक्वल्स टू 7 और ये 12D। ये माइनस में इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28/12D। तो 7 4 7 जा और 4 3 जा, D इक्वल्स टू 3/7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू 3/7। ठीक है। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गिवन है A12 यानी A12 इक्वल्स टू 37, D इक्वल्स टू 3, A इक्वल्स टू निकालना है, फाइंड आउट करना है, S12 निकालना है। ठीक है। तो S12 और D निकालना है, तो D निकालना है तो उसके लिए पहले A निकालना है। तो A निकालना है तो क्या करेंगे, तो सीधा फार्मूला लगाएंगे। T12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 11D। तो T12 कितना दिया हुआ 37 इक्वल्स टू A प्लस 11 33, A इक्वल्स टू क्या हो गया 4। ठीक है, A इक्वल्स टू 4 और S12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S12 इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2 इंटू A प्लस L। L कितना है हमारा, तो ये L है तुम्हारा हमारा 37 और ये 4, तो 41 इक्वल्स टू क्या हो गया 6 और 6 4 जा 24, ये हो गया 246 और A कितना हो गया हमारा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसमें स्क्रीन क्लीन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो T3 दिया है कितना -15, S10 कितना दिया हुआ 125, D इक्वल्स टू वॉट और A इक्वल्स A10 निकालना है। A10 निकालना है। ठीक है, तो A10 निकालना है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, D और यहाँ पे D निकालना होगा सबसे पहले। तो T3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 2D। तो T3 इक्वल्स टू -15, A इक्वल्स टू A10, A भी नहीं पता है। ठीक है, A भी हम लोगों को नहीं पता है। तो A प्लस 2D हम लोगों को पता है कि कितना है, A प्लस 2D हम लोगों को पता है कि ये हमारा 15 है। A प्लस 2D इक्वल्स टू क्या आ गया -15। S10 इक्वल्स टू अगर हम सीधा फार्मूला बिठाते हैं तो क्या होता है n/2 इंटू A प्लस L। तो A प्लस L तो पता है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे वो 2A वाला फार्मूला n-1 इंटू D। तो S10 कितना बोला है 125 और 10 है, तो 10 ये 5 हो जाएगा और 2A नहीं पता, ऐसे ही रहने दो, 9D। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 125 इक्वल्स टू 5 इंटू A प्लस 2D प्लस A प्लस 7D लिख सकते हैं इसको टोटल को।
तो ये हो जाएगा 7 to 9 और ये हो जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना बोला है 125, सॉरी -50। तो ये हो जाएगा 125 5 इंटू a प्लस 2d -50 प्लस a प्लस 7d। तो ये 5 से कैंसिल हुआ 25, तो 25 इक्वल्स टू क्या हो गया 25 प्लस 15 इक्वल्स टू a प्लस 7d। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 5 30 और वो ये 40 इक्वल्स टू a प्लस 7d हो गया। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 ये कितना हो जाएगा -15 इक्वल्स टू a प्लस 2d और यहाँ हो जाएगा 40 इक्वल्स टू a प्लस 7d। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट हो गया। -40 और 15 कितना हो गया -55, 55 इक्वल्स टू -5d। तो देयरफॉर d इक्वल्स टू कितना हो गया 11। तो हमारा ये d इक्वल्स टू हो गया 11। अब a इक्वल्स टू कितना आ गया, तो a इक्वल्स टू सीधा हमारा हो जाएगा 22 में 15 क्या हो जाएगा -15 ऐड हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू हम कर सकते हैं -15 माइनस 2d इक्वल्स टू -15 -2 इंटू 11 इक्वल्स टू -15 -22 इक्वल्स टू 7 और 3 -37। a इक्वल्स टू कितना आ गया -37 आ गया। a इक्वल्स टू हमारा आ गया -37। तो T10 निकालना है, यानी A10 यानी T10। तो a प्लस 9d, तो -37 और प्लस 99 क्योंकि d 11 है तो माइनस हो गया। 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 3 गया 4, 42। यानी A10 हमारा कितना हो गया 42 और d कितना हो गया 11। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है d इक्वल्स टू 5, S9 इक्वल्स टू 75 और a निकालना है और A9 निकालना है। ठीक है, यानी लास्ट टर्म इसमें निकालना है। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे ये फॉर्मूला से, इसके पीछे वाले में। चलो कोई बात नहीं। यानी Sn इक्वल्स टू हम सीधा कर सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l। Sn दिया हुआ है 75 n कितना है तो खुद बोला है कितना Sn9 यानी 9/2 इंटू a कितना है तो a हम लोगों को नहीं पता, l भी नहीं पता, तो हम इसको कर सकते हैं 2a प्लस 8d। तो ये 75 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a का 2a होगा और 8 के जगह 40, 8d के जगह 40। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 3 3 9 और ये 25 यानी 50/3 माइनस 40 इक्वल्स टू 2a। यहाँ से अगर हम 2 से काटना चाहे तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 120 और 50 ये कितना हो गया -70/3/2a। 2 से 2 कैंसिल 35। a इक्वल्स टू कितना हो गया -35/3। a इक्वल्स टू कितना हो गया -35/3।
अब यहाँ पे क्या निकालना है, A9 निकालना है, यानी T9 निकालना है। T9 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, -35/3 प्लस 8D यानी 40, यानी 120 में 35 माइनस होगा, 120 35 माइनस 5 9 95/, ठीक है। A9 इक्वल्स टू -95/3 और ये A इक्वल्स टू हो जाएगा 35/3। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और AN निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा फार्मूला ले लेंगे, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू A प्लस एल, यानी A प्लस एल की जगह हम N भी लिख सकते हैं। तो SN इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 इक्वल्स टू n/2 बाई A इक्वल्स टू 2 प्लस L इक्वल्स टू हम AN लिख सकते हैं। तो AN को हम लिखेंगे 90 प्लस 90 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू 8 D की जगह। तो 9 इक्वल्स टू n/2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा, 180 इक्वल्स टू n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8, 180 इक्वल्स टू n इंटू 8 में 4 गया माइनस, यानी 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 180 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 कॉमन, 4n इंटू 2n माइनस 1, 2 या 4 90 यानी 45, यानी यहाँ पे हम टोटल अगर बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब 45 90 को क्या लिख सकते हैं, तो 2n² माइनस 90 को लिखेंगे 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 यानी माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2n कॉमन n माइनस 5 माइनस 9 कॉमन n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक n इक्वल्स टू आएगा 9/2 और दूसरा n इक्वल्स टू आएगा 5। तो हम लोग 5 को लेंगे क्योंकि जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे A6 नंबर n इक्वल्स टू हो गया 5 और AN इक्वल्स टू अगर हम निकालना चाहेंगे तो T1 यहाँ पे कितना हो गया, तो A5 कितना हो जाएगा, तो T5 अगर हम निकालना चाहेंगे तो T5 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस 4D। तो A इक्वल्स टू है हमारा 2 और 4D इक्वल्स टू हो गया 32 इक्वल्स टू 37, यानी AN इक्वल्स टू हो जाएगा 37 और N इक्वल्स टू 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो क्या है, A इक्वल्स टू 8 है, AN इक्वल्स टू 62 है, SN इक्वल्स टू 210 है और इसमें N और D निकालना है। तो SN इक्वल्स टू का फार्मूला चलाएंगे n/2 इंटू A प्लस L, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। तो SN इक्वल्स टू 210 n/2 इंटू A इक्वल्स टू 8 प्लस 62, 210 इक्वल्स टू n/2 इंटू 62 और 8 70, 73 सा n इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल 6, n इक्वल्स टू क्या हो गया 6। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, n इक्वल्स टू हो गए 6, n इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 6 और d निकालना है। तो d निकालना है तो an यानी T6 है कितना 62, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू क्या है 62
ए इक्वल्स टू कितना 8, 5d, 5d यानी n-1, टोटल n-1, 6 -1 कितना 5, 5d, तो 5d नहीं पता तो 5d को 5d रखेंगे और 62 में 8 गया कितना हो गया 5d इक्वल्स टू 62 - 8 इक्वल्स टू 54, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 54/5, इसका हो गया 54/5 और ये n इक्वल्स टू 6, 4 d इक्वल्स टू कितना है 2, Sn इक्वल्स टू कितना है -14, तो an इक्वल्स टू अगर हम करते हैं तो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, 4 इक्वल्स टू a + n-1 इंटू 2, ठीक है। तो हम इसमें a इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4 + 2 माइनस 2n, तो a इक्वल्स टू हो गया 6 - 2n, ये 2n -2 इधर गया तो +2 - 2n इक्वल्स टू 6 - 2n। Sn इक्वल्स टू क्या है -14, Sn इक्वल्स टू है n/2 इंटू a + l के जगह an लिख सकते हैं इंटू -14, n/2 इंटू a के जगह क्या है -6 2n और ये क्या है +4 इक्वल्स टू -14। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 6 और 4 10 - 2n, ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू 10 - 2n इक्वल्स टू -14, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 और ये 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5n - n स्क्वायर + 14 इक्वल्स टू 0, यानी एक साइड कर लेते हैं n स्क्वायर - 5n - 14 इक्वल्स टू 0, 14 को लाना है 7 और 2 है हमारे पास, n स्क्वायर - 7n + 2n - 14 इक्वल्स टू 0, n कॉमन n - 7 + 2 कॉमन n - 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 7, क्योंकि निगेटिव वैल्यू इसमें होगा नहीं, तो n इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू हो जाएगा a इक्वल्स टू क्या आया है हमारा 6 - 2n, तो 6 - 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 6 - 14 इक्वल्स टू -8 और a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9th में अगर हम देखते हैं तो a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192, d इक्वल्स टू what, तो Sn इक्वल्स टू है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, तो Sn इक्वल्स टू है 192 इक्वल्स टू n कितना n इक्वल्स टू 8/2 इंटू 2a 2 इंटू 3 + 7d, ये हो गया 8 2 जा 16, 8 4 जा 24, 8 4 जा 32, 48, 6 + 7d, 42 इक्वल्स टू 7d, therefore d इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 में क्या कह रहा है l इक्वल्स टू 28, Sn इक्वल्स टू 144 और n इक्वल्स टू बोला है 9, टोटल 9 टर्म, यानी सीधा फार्मूला है n/2 इंटू a + l, तो Sn इक्वल्स टू 144 इक्वल्स टू n कितना 9/2, a कितना नहीं पता, l कितना 28, तो 144 इक्वल्स टू 9/2
इंटू ए प्लस 28, तो 9 से ये कैंसिल आउट होगा, तो 9 1 जा 9, 960, और ये हो जाएगा ए प्लस 28, तो 16 2 जा 32 इक्वल्स टू ए प्लस 28, ए इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू 4। तो इसमें हम टोटल 10 सॉल्यूशन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स 9 7 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, यानी Sn इक्वल्स टू 636 बोला है, A इक्वल्स टू 9, D इक्वल्स टू 8, 17 माइनस 9 सक्सेसिव का, और यहाँ पे पूछ रहा है N इक्वल्स टू वॉट, यानी कितना होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट n टर्म मेक्स 636। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू क्या बोला है, Sn इक्वल्स टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a, लास्ट टर्म नहीं पता है इसलिए 2a प्लस n माइनस 1d फार्मूला लेके जाएंगे। तो Sn इक्वल्स टू है 636, n नहीं पता बाई 2 इंटू 2a, 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d इक्वल्स टू पता है 8, तो 2 उधर हम लोग 2 यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देंगे, तो 636 इक्वल्स टू n इंटू 18 माइनस 8 प्लस 8n, 636 इक्वल्स टू n इंटू 10 प्लस 8n बाई 2 बाई 2, 636 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, 5n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 636 और 4 को लेके आना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग करते हैं 636 को अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 2, 2 से करेंगे 1 106, 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 53, 2 और 2, टोटल हम लोगों को लाना है यहाँ पे 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे n का फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा इसलिए इसमें टोटल कितना हो जाएगा, यानी 12 टर्म्स मेक्स 636। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी a इक्वल्स टू बोल दिया है 5, लास्ट टर्म ऑफ एपी l इक्वल्स टू 45, Sn बोल दिया है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। हम लोग शुरुआत में इस फार्मूला को कर चुके हैं। तो Sn इक्वल्स टू कितना बोला है 400, n नहीं पता हम लोगों को, a पता है 5 प्लस l पता है 45। तो 400 इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 50, तो 58 जा 400, n इक्वल्स टू हो गया टोटल 16। ठीक है,
अब डी निकालना है, तो डी इक्वल्स टू हम लोग कर सकते हैं, टी एन इक्वल्स टू हम लोगों को बोला है 45, तो टी एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, स्टार्टिंग का फॉर्मूला है ये। तो ए इक्वल्स टू कितना बोला है 5 प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 15, डी इक्वल्स टू कितना हो गया 40, तो 5 3 जा 5 8 जा, डी इक्वल्स टू 3/8 इसका आंसर। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 16, डी इक्वल्स टू 318। क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन निकालना था, डी निकालना था। हम लोग फॉर्मूला लेके चले एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल, उस पर रख के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी। फिर से इसमें क्या बोला है, ए जो है 17 है, एल जो है 350 है रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू 9 है, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी एस एन निकालना है और एन निकालना है। ठीक है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है उसी का, उसमें सम दिया था, इसमें सम निकालना है। तो हम लोग कर सकते हैं, एल दिया हुआ है यानी लास्ट टर्म, यानी ए एन हम लोग का दिया हुआ है कितना 350, और हम लोग को पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 350। अब a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 135 है, तो a हमारा है 17 प्लस n नहीं पता, उसी को तो निकालना है। d इक्वल्स टू पता है 9 इक्वल्स टू 350। तो n माइनस 1 इंटू डी जो हो गया वो कितना हो गया 350 माइनस 17 इक्वल्स टू 10 7 3, ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3 और ये हो गया 3, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 9, तो 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, यानी n इक्वल्स टू कितना हो गया 38। अब एस एन इक्वल्स टू हम लोग को फॉर्मूला पता है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होता है तो a प्लस एल डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो n/2 38/2 इंटू ए कितना हो गया 17 प्लस 350 इक्वल्स टू 19 इंटू 7 6 3, यानी 3670 प्लस 9 6 7 जा 63, 6 कैरी किया 60 6 9 3 33 इक्वल्स टू हो गया 3 7 9 6, यानी 6973 इसका टोटल आंसर। यानी इसमें टोटल कितने हैं, तो इसमें टोटल 38 टर्म्स हैं और जिसका सम कितना होगा 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड सेकंड 22nd टर्म इज 149, यानी डी इक्वल्स टू इसमें बोला है 7 और टी एन इक्वल्स टू बोल चुका है 149, यानी इसका 22वां टर्म निकालना है, तो 22वां टर्म इसमें दिया हुआ है 149। ठीक है, और S22 निकालना है इक्वल्स टू कितना होगा, ये दिया हुआ है n, यानी कितना, ये दिया हुआ है T22, तो T22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, तो n के जगह 22, यानी सीधा कितना 21D। अब ये दिया 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 149 माइनस 7, 147 इक्वल्स टू 2। ठीक है, a इक्वल्स टू 2, तो एस एन इक्वल्स टू सीधा निकाल लेंगे S22 इक्वल्स टू, क्योंकि लास्ट टर्म भी बोला है n/2 इंटू ए प्लस एल, तो n/2 22/2 इंटू ए प्लस 2 प्लस एल इक्वल्स टू 149 इक्वल्स टू 11 इंटू 151, तो 1661 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। क्वेश्चन हमारा बोल चुका है कि T2 जो है वो 14 है, T3 जो है वो 18 है और इसका S51 निकालो। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो T2 क्या हो जाएगा, A प्लस D इक्वल्स टू 14 और ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। सब्ट्रैक्ट कर दो, A से A कैंसिल, माइन निगेटिव में D और ये -4, तो D इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 10। ठीक है, अब S51 निकालना है, निकाल दो। 51/2 इंटू लास्ट टर्म नहीं पता है इसलिए कौन सा फॉर्मूला, 2A प्लस n-1 इंटू डी। जब लास्ट टर्म पता होगा तो क्या निकालेंगे, जब लास्ट टर्म पता है तो ये फार्मूला n/2 बाई A प्लस L, जब नहीं पता है तो ये फार्मूला। तो 51/2 इंटू 2A, 2 के जगह 10 यानी 20 प्लस n-1 कितना 50 इंटू डी कितना 4। तो 51/2 इंटू 200 और प्लस 2 220, ये कितना हो गया 110 यानी 165,561,0। ठीक है, ये इसका आंसर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी क्या बोला है, S7 इक्वल्स टू 49 बोला है, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज S17 बोला है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी Sn इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है। ठीक है, तो S7 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो गया 7/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू टी इक्वल्स टू 49, जो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2A का 2A प्लस n-1 यानी 6D इक्वल्स टू 49। और ये दोनों से 2 कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू A प्लस 3D इक्वल्स टू 49 और ये 7 से 7 कैंसिल, तो A प्लस 3D इक्वल्स टू कितना 7। ठीक उसी तरह से 17/2 इंटू 2A प्लस 16D इक्वल्स टू 289, तो ये 17/2 इंटू 2 कॉमन यानी A प्लस 8D इक्वल्स टू 289। 17 से 17 कैंसिल और 2 से 2 यहाँ पे, तो A प्लस 8D इक्वल्स टू 17 और यहाँ से A प्लस 3D इक्वल्स टू 7। बोथ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5D इक्वल्स टू 10, 5 से 5 कैंसिल, D इक्वल्स टू 2 और A इक्वल्स टू इसी से निकाल लेंगे तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3D इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1, यानी A हमारा 1 है और D कितना है 2। और हम लोगों को क्या बोला है निकालने के लिए, तो हम लोगों को बोला है n टर्म, तो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn इक्वल्स टू n/2 तो पता है नहीं तो n/2 रहेगा, 2A के जगह 2 हो जाएगा प्लस n-1 के जगह d के जगह 2 हो गया, तो ये हो गया n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, ये माइनस ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल यानी क्या हो गया n²। Sn यानी कितना हो जाएगा n²। Sn कितना हो गया n²। ठीक है, नेक्स्ट। So that A1, A2, An form an AP where An is defined as below. An, find the first term of first 15 in each case. अगर An इक्वल्स टू स्टार्टिंग में बोला है 3 प्लस 4n, तो इसमें हम लोग A1 निकालते हैं, तो A1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4
7, A2 कितना हो जाएगा 3 + 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11, A3 कितना हो जाएगा 3 + 12 इक्वल्स टू 15। तो 4 का डिफरेंस है। अब हम लोगों को कितना बोला है, S15 निकालने के लिए बोला है। S15 बोला है यानी A15 हम कर सकते हैं। तो A15 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 60 इक्वल्स टू 63। तो S15 अगर हम निकालते हैं तो S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू A 7 + L कितना 63 कितना हो गया, तो 15/2 इंटू 70 ये हो गया 35 इक्वल्स टू 350 + 5, 5 × 25, 5 3 × 20, 5 3 × 15 और 2 17 इक्वल्स टू हो गया 5, 2 और 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये हो गया 525 यानी ये कितना हो गया 525। सेकंड का अगर हम लोग चेक करें तो सेकंड में क्या बोला है, an इक्वल्स टू 9 - 5n यानी अगर a1 निकालते हैं तो 9 - 5 इक्वल्स टू 4, a2 n के जगह 2 रखते हैं तो 9 - 10 इक्वल्स टू -1, a3 अगर कहते हैं तो 9 - 15 इक्वल्स टू -6। तो -6 और -1 +1 यानी -5 और -1 और -4, तो ये भी AP में है। इसका A15 अगर हम निकाल लेंगे तो A15 कितना हो जाएगा 9 - 75 इक्वल्स टू 66 नेगेटिव। फार्मूला SN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यानी S15 यानी 15/2 इंटू A के जगह 4 + L के जगह -66। तो 15/2 इंटू 4 - 66 कितना हो गया -62 31 इक्वल्स टू 310 + 5 155 इक्वल्स टू ये टोटल कितना हो गया 5 6 4 -45 465। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP Sn इक्वल्स टू कितना बोला है 4n - n²। what is the first term, that is S1? what is the sum of first two terms? what is the second term? what similarly the third term, the 10th and the nth term? तो Sn अगर इस इक्वल्स टू 4n - n² बोला है तो क्या हो जाएगा, अगर S1 अगर हम निकालते हैं तो 4 - 1 इक्वल्स टू 3 यानी A इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म को ऐड कर रहा है। अगर हम इसमें S2 निकालते हैं तो S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 8 - 4 यानी 4 हो गया। ठीक है, यानी दो टर्म यानी A + D का फार्मूला टोटल कितना हो गया 4, तो 3 + सॉरी 4 पे जाइए 3 + 3 + 3 + 3 + D इक्वल्स टू 4, तो D इक्वल्स टू क्या हो गया -2। ठीक है, अगर इसी तरह से S3 करते हैं तो S3 इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 4 × 3 4 × 3 -9 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या हो गया A + D + A + 2D इक्वल्स टू कितना बोल रहा है, ये 3 कह रहा है। तो 3 3 3 6 सॉरी 9 9 + 3D इक्वल्स टू, देख लेते हैं इक्विवेलेंट करके, तो 9 + 3D 3 - 6, तो ये कितना हो गया 3, यानी ये हमारा AP में। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म, फाइंड द
थर्ड, तो T3 अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। तो A कितना है हमारा 3, 2D कितना है निगेटिव में -2, तो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, यानी ये हमारा T3 कितना है -1। A2 कितना है 1, और T10 निकालना है, यानी A प्लस 9D। तो A इक्वल्स टू 3 प्लस -18 इक्वल्स टू -15। एन टर्म Tn इक्वल्स टू, यानी 3 प्लस n-1, n-1 पता नहीं तो n-1 रहेगा और -2, यानी 3 प्लस 2 माइनस 2n इक्वल्स टू 5 माइनस 2n T10। तो n टर्म कितना हो गया, n टर्म हो जाएगा 5 माइनस 2n। ठीक है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 5। तो फर्स्ट डिविजिबल जो है वो कितना है, तो फर्स्ट डिविजिबल 6 से कितना है, तो खुद 6 है। इसके बाद कौन है, 12 है, डॉट 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 होगा। कितना तक निकालना है हम लोग को, 40 तक निकालना है, सम निकालना है। तो SN इक्वल्स टू हो गया 40/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये हो गया 20, 2A के जगह 6 आ जाएगा, यानी 12 प्लस n 39 इंटू D क्या हो जाएगा, खुद 6 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 12 प्लस 54 23, 20 इंटू 6 4 2 4 6, यानी 12 9 2 2 जा 4 4920, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4920। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का 15 मल्टीपल्स, यानी पहला कौन हो जाएगा, खुद 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 120 ऐसे होगा। तो SN इक्वल्स टू हम लोग कर लेंगे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D वाला फार्मूला, यानी n कितना है 15/2 इंटू 2A 16 n-1, यानी 14 इंटू D 8, 15/2 इंटू 48 14 8 जा, इसको हम लोग कर लेंगे 16 प्लस 112, 15/2 इंटू 8 to 128, यानी 64 इक्वल्स टू 640 प्लस 5 4 जा 20, 6 5 जा 32 और ये 320 069, इसका कितना हो जाएगा 960। इसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन हो जाएगा, तो पहला हो गया 3, फिर कौन हो जाएगा 3 6 नहीं होगा, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा। तो 2 का डिफरेंस होगा, तो D इक्वल्स टू, यानी इसमें A हो गया हमारा 3, D इक्वल्स टू हो गया 2, और SN निकालना है। तो SN फाइंड द सम ऑफ, तो SN पता है नहीं, तो 50 के बीच में 0 से 50 के बीच में जो लास्ट ऑड नंबर है वो कितना है 49, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी n/2 इंटू A प्लस L कर लेंगे हम लोग। तो फिर n कितना है ये नहीं पता, वो पता होना चाहिए। तो 49 इक्वल्स टू क्या हो गया A प्लस n-1 इंटू D। 49 इक्वल्स टू A 3
प्लस n माइनस वन कितना हो गया नहीं पता, n माइनस वन इंटू डी 2, तो 49 में 3 गया, 46 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2, 2 से 2 23 इक्वल टू n माइनस वन, n इक्वल्स टू 24, तो n इक्वल्स 24/2 इंटू a 3 प्लस l 49, 12 इंटू 52 520 प्लस 4 2 6 624, इसका टोटल कितना आ जाएगा 624। ठीक है, पंद्रह 16 17 18 19 20, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीटेशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। यानी एक डेट कंफर्म डेट दिया हुआ है, उस कंफर्म डेट में अगर जॉब कंफर्म नहीं होता है यानी जॉब नहीं हो पाता है पूरा, तो उसको पेनाल्टी लगता है। कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए, यानी n हमारा यहाँ पे कितने दिनों के लिए उसको पेनाल्टी लगेगा, 30 दिनों तक लगते रहेगा। तो पहला दिन क्या लगेगा, तो फर्स्ट डे लगेगा उसको 200, दूसरे दिन क्या लगेगा 250, तीसरे दिन क्या लगेगा 300, इस तरह से ये चलते रहेगा। कब तक, तो 30 दिनों तक। तो क्या कह रहा है, हर एक सक्सेसिव डे में उसको कितना ज़्यादा लग रहा है, 50 रुपया। तो कह रहा है कि उसको कितना पे करना होगा अगर वो 30 दिन के लिए डिले करता है। तो हमको कितना निकालना होगा, 30 दिनों का सम निकालना होगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, एल तो पता है नहीं, तो क्या कर देंगे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला इसमें यूज कर लेंगे, क्योंकि 50-50 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है AP में, और AP में हम लोग SN वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो 30/2 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू डी जो हो जाएगा वो 50। अब ये हो गया 15 इंटू 400 प्लस 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 10 और 4 14। तो ये कितना हो गया 15 0 5 4 4 8 1, यानी 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये हो गया 850 प्लस 185 5 5 5 जा 25, 5 2 4 5 और ये 9 9 2 5, यानी 5 7 7 2, यानी ये हो गया 27750। इतना उसको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा देना होगा, इतना उसका पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 16। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 700 a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको क्या किया जा रहा है, 7 लोगों को 700 रुपये डिवाइड किया जा रहा है इस तरह से कि पर को जो ऐसे जो फर्स्ट पर्सन है उसको अगर कुछ सम मिलता है तो उसके सेकंड वाले को उससे 20 कम मिलेगा, फिर उससे उसको 20 कम मिलेगा, फिर उससे उसको 20 कम मिलेगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम मानते हैं लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी ए, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज भी A-20। थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइज भी A-20 इस तरह से ये कंटिन्यू बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये A है, A-D है, A
माइनस 2D है इस फॉर्म में, तो ये AP के फॉर्म में हुआ जिसका डिफरेंस कितना है 20 है। तो SN इक्वल्स टू हम लोग का दिया हुआ है कितना 700, और ये SN कितना है यानी N इक्वल्स टू 7 है, यानी S7 दिया हुआ है क्योंकि 7 लोगों में बांटना है, तो S7 इक्वल्स टू ये हो गया 700। तो S7 इक्वल्स टू हो गया N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल्स टू 700। यहाँ से आ जाते हैं N/2 यानी 7/2 इंटू 2A के जगह कितना है 2A पता नहीं वैल्यू, N-1 यानी 7 - 1 6 इंटू D कितना है -20 इक्वल्स टू 700। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 100 हुआ, ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ से हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 2 कॉमन, तो A प्लस 3 इंटू -20 इक्वल्स टू कितना 100। यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 2 इंटू A प्लस या कितना -60 इक्वल्स टू 100, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A इक्वल्स टू कितना हो गया 100 प्लस 60 इक्वल्स टू 160, यानी फर्स्ट को कितना मिलेगा 160, सेकंड को कितना मिलेगा 140, थर्ड को कितना मिलेगा 120, फोर्थ को कितना मिलेगा 100, फिफ्थ को कितना मिलेगा 80, सिक्स्थ को कितना मिलेगा 60 और सेवन्थ को कितना मिलेगा 40। ये टोटल सम है 7 लोगों का, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन अ स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के आसपास लोग स्टूडेंट्स ने क्या सोचा, पेड़ लगाने का। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शंस ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास in which they are studying. As a section of class 1 will plant 1, a section of class 2 2 till class 12. There are 3 section of each class. यानी क्या कह रहा है कि किस तरह से डिसाइड किया गया कि पर क्लास का जिस क्लास में है, अगर क्लास 1 में है तो वो 1 पेड़ लगाएगा हर सेक्शन, अगर क्लास 2 में है तो वो 2 पेड़ लगाएगा उस सेक्शन का, अगर 3 में है तो 3 पेड़। उसी तरह से कहाँ तक चलेगा क्लास 12 तक। तो क्लास 12 तक कितना पेड़ लगेगा, तो क्लास 12 के द्वारा 12th पेड़ लगेंगे 12 पेड़। तो उसी तरह से कह रहा है कि ये जो है ये पर क्लास का 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन है यानी पर में 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी क्लास 1 के द्वारा कितना पेड़ लगेगा 3, क्लास 2 के द्वारा 6, क्लास 4 के द्वारा 12, क्लास 5 के द्वारा 15, इस तरह से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको नंबर ऑफ planted by क्लास 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, क्योंकि 3 सेक्शन है, यहाँ लिख देंगे 3 सेक्शन, 3 सेक्शन के द्वारा है तो कितना 3 इंटू 1। तो क्लास 2 का इसी तरह से निकाल लेंगे, क्लास 2 का क्या हो गया तो 3 इंटू 2, क्लास 4 का कितना हो गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो SN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कितना तक, SN इक्वल्स टू हो जाएगा N/2 इंटू A प्लस L, यानी फर्स्ट क्लास के द्वारा 1 पेड़ लगेगा और 12वां क्लास के द्वारा 12 पेड़ लगेगा, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। A इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 12, और पर में 3 सेक्शन है तो हर में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको कर सकते हैं S12 इक्वल्स टू 3, ये टोटल में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, N/2 यानी 12/2 इंटू A के एक जगह क्या 1, L के जगह क्या 12 इक्वल्स टू 3 इंटू 6 इंटू 13 इक्वल्स टू कितना हो गया 3 इंटू 78 इक्वल्स टू 8 3 24, 2 7 3 ये 234, यानी टोटल प्लांट्स कितना लगेगा 234 ट्रीज लगाया गया है पूरे स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है कि पर सेक्शन के द्वारा 1 पेड़ लगेगा। जैसे क्लास 1 है तो 1 पेड़, क्लास 2 है तो 2 पेड़, क्लास 3 है तो 3 पेड़,
क्लास 12 है तो 12 पेड़ लगेंगे एक क्लास से। और पर क्लास का 3 सेक्शन है तो हर के द्वारा यानी टोटल क्लास 1 के द्वारा कितना पेड़ लगेगा, 3 सेक्शन के कारण। क्लास 2 के द्वारा टोटल कितना लगेगा, 6। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्लास 12 के द्वारा कितना लगेगा, 36। तो लास्ट कितना हो गया, 3। लास्ट हो गया 12। लास्ट टर्म कितना होगा हमारा 12 और फर्स्ट टर्म कितना होगा 1 और 3 सब में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी। ए और बी जो है वो इनका अल्टरनेट में इनका सेंटर है। तो पहला R1 अगर हम देखते हैं तो क्या है 0.5, R2 क्या है 1, R3 क्या है 1.5। इस तरह से ये चला है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 13 टोटल हम लोग को 13 का करना है। तो अगर हम करता है टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल इक्वल्स टू सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो 2πr/2 यानी ये क्या हो जाएगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 डॉट 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 कितना πr13 तक होगा। तो पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा R1 R2 R3 डॉट 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 कितना R13। तो ये देख रहे हैं सब में कितना कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0.5 है, तो ये हमारा AP हो गया। तो फर्स्ट टर्म इसका 0.5 और डी भी इसका कितना 0.5। तो हम इसको SN का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी S13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 13/2 इंटू 2a प्लस, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता, n-1 इंटू डी। तो पाई का 22/7 इंटू 13/2 इंटू 2 a के जगह कितना 0.5 प्लस 12 के जगह 0.5 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो 3 4 143, यानी टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट 2। सो इस तरह से, यानी टॉप हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितना होगा, यानी हम लोग को TN निकालना है, ये कह रहा है। ठीक है। और SN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है इन द सेंस कि टोटल जो लॉग्स है, यानी टोटल लॉग्स है 200 और ये कितना है, तो टोटल इन द फॉलोइंग इज 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन, मतलब हर से 1 कम हो रहा है। तो यहाँ पे A कितना दे दिया है, A दे दिया है 20, D कितना है 1, क्योंकि सब में 1 का डिफरेंस है। निकालना क्या है, तो nth टर्म कि कितना ये n है और n में भी ऊपर टॉप पे कितना होगा। तो SN इक्वल्स टू हम फार्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर इसको करते हैं तो ये है हमारा 200 इक्वल्स टू n/2, नहीं पता n/2 रहने दो, 2a, तो a के जगह कितना है 20, तो ये हो गया 40 प्लस n-1 इंटू डी कितना 1। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया 400 n इंटू 40 माइनस 1 39 प्लस n, ये कितना हो गया 400 इक्वल्स टू 39n प्लस n स्क्वायर। इसको हम लोग कर लेंगे तो n स्क्वायर प्लस 39n माइनस 400 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा दो तो d इक्वल्स टू क्या होता है √b² माइनस 4ac। तो d² इक्वल्स
और ये कितना हो जाएगा -1 होगा। d इक्वल्स टू कितना होगा -1, क्योंकि सक्सेसिव का अगर हम करेंगे तो फर्स्ट में 19 - 20 गए, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 41, ये हो गया 41। तो √b², यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे n² इक्वल्स n + 41n - 400 इक्वल्स टू 0। तो इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा लेंगे, d इक्वल्स टू b² - 4ac। तो ये क्या हो गया 41 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना 1, c कितना -400। यहाँ पे देखते हैं तो 41 का कितना हो गया 1681 - 1600 इक्वल्स टू √81 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू अगर हम निकालना चाहते हैं तो n इक्वल्स टू क्या होता है -b ± √d/2n। ये फॉर्मूला सिंपल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो ये n -b इक्वल्स टू क्या है, तो -b इक्वल्स टू है -41 + 9/2 इक्वल्स टू कितना हो गया -32/2 इक्वल्स टू कितना -16। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं n इक्वल्स टू क्या है, n इक्वल्स टू हो जाएगा -b ± यानी -√d। √d कितना है यानी 9/2 इक्वल्स टू -41 - 9/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 25 नेगेटिव। यानी n है, इसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे मोड लगाकर, तो n इक्वल्स टू आइदर 16 आइदर 25। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं n इक्वल्स टू अगर हम कितना लेते हैं, n इक्वल्स टू अगर हम 16 लेते हैं, n इक्वल्स टू अगर हम 25 पहले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो tn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो a + n - 1 इंटू d। तो tn हो गया हमारा कितना, तो a का वैल्यू कितना 20 + 24d इंटू माइनस में 1। तो ये कितना हो जाएगा 20 - 24 इक्वल्स टू -4। और ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी n इक्वल्स टू 25 ना होकर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। अगर n इक्वल्स टू 16 होता है तो tn यानी लास्ट में कितना लॉग है, यानी a + 15d है, तो a इक्वल्स टू 20 - 15 इक्वल्स टू 5d। यानी इसके टॉप रो में, यानी टॉप रो इसका कितना होगा 16, और इसमें कितने लॉग्स होंगे, तो नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल्स टू 5 होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि सबसे नीचे वाले लॉग पे, सबसे नीचे वाला इस तरह से लकड़ी का एक कूंदा का ये बिठाया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पे कितना है, फर्स्ट पे 20 है, फिर 19 है, 18 है, इस तरह से ये घटते जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है हमारा 200। यानी इस फार्मूला पे हम बिठा लेंगे, यानी Sn इक्वल्स टू है 200, A इक्वल्स टू है 20, D इक्वल्स टू है -1, N हमको फाइंड आउट करना है और उसका वैल्यू पुट करना है, Tn इक्वल्स टू कितना होगा। तो जिसमें हम Sn देखते हैं, Sn इक्वल्स टू क्या है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूला को हम सॉल्व करते हैं तो इस पे हम लोगों का दो वैल्यू आता है -16 और -25। क्योंकि n है तो इसका हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो 16 अगर हम लेकर चलते हैं, 25 लेकर चलते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता है -4, जो कि पॉसिबल नहीं है, लॉग्स माइनस में नहीं होंगे, और इसलिए 16 और ये 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पोटैटो रेस में एक बकेट जो है, पहला बकेट जो है वो पहले पॉइंट से, यानी जो पहला पोटैटो है उससे ये 5 मीटर दूर है, ये इससे 5 मीटर दूर है फ्रॉम द फर्स्ट, और अदर के बीच में फिर 3-3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला जो फर्स्ट पोटैटो है, तो फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस हो जाएगा, फर्स्ट पोटैटो
डिस्टेंस फ्रॉम बकेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। सेकंड का कितना हो जाएगा, सेकंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 3 8। थर्ड का कितना हो जाएगा, ये थर्ड का हो जाएगा 11। इस तरह से ये 3 3 3 3 ऐड होते जाएगा। अब ये पोटैटो रेस में क्या कर रहा है कि यहाँ से पोटैटो को उठा रहा है फिर इसमें डाल रहा है, पोटैटो को उठा रहा है फिर इसमें डाल रहा है, यानी एक बार गया फिर एक बार आया, यानी ये कितना बार काउंट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करना है कि यहाँ पे पहला जो है वो कितना 5, फिर 3 ऐड हो रहा है इसमें 3 3। तो यहाँ पे जो पहला हमारा है वो 5 मीटर चला, फिर 8, फिर 11, और ये जो है ये रिपीट होगा, यानी 2 टाइम्स ये करना होगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 5 प्लस 2 × 8 प्लस 2 × 11 डॉट डॉट डॉट, यानी ये चलेगा लास्ट तक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, ये चलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 है सबके बीच, तो ये हमारा SN का फार्मूला हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो SN कितना है, 10 टर्म्स, यानी 10 पोटैटोज है तो 10 टाइम्स ये करेगा, तो कितना हो जाएगा 10/2 × 2a 2 × 5 प्लस n-1, यानी 10 - 1 × d, कितना d हमारा 3 है, इक्वल्स टू 2 × 10/2 × 10 प्लस 9 × 3 27, इक्वल्स टू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 10 × 37 इक्वल्स टू 370 मीटर। यानी यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 370 मीटर। ठीक है, अगर वीडियो से आपको अगर कुछ फ़ायदा हुआ हो तो